हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। अभी वर्ल्ड के मार्केट और इंडिया के मार्केट में अब देखेंगे तो कोई ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। वो मार्केट एज इट इज़ ही है, लगभग फ्लैट ही मार्केट चल रहा है, लेकिन दोनों ही हाई के करीब है। इंडिया का मार्केट भी आप देखेंगे तो हाई के करीब है, अगर 51,000 के ऊपर ही है मार्केट, और अगर आप डाउन जोन्स की बात करेंगे 34,000 के ऊपर है। कहने का मतलब है दोनों मार्केट हाई पे चल रहे हैं, लेकिन ये अभी भी इनकी जो ग्रिप है वो बुल के हाथ में ही है, और यहाँ से अच्छा टिकट मिलने पे ये अच्छा खासा मूवमेंट करेंगे। लेकिन मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, यहाँ पे अभी इंडिया का मार्केट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लिक्विडेट ड्रिवन मार्केट है। अभी जो इकोनॉमी में बहुत फंडामेंटल होने चाहिए वो इस हिसाब से कोविड को लेकर के, और बहुत से रीजन ऐसे हैं अभी जिसको लेकर के फंडामेंटल काफ़ी कंपनी में ग्रोथ हम नहीं बता सकते। ये प्योरली लिक्विडिटी बेस्ड ड्रिवन मार्केट बोल सकते हैं। अभी मैं आपको ये मार्केट को मैं अभी और इस सिचुएशन को हम मद्देनजर रखते हुए अभी एक मेन जो शेयर है पिछले वीक में जिसने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट किया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बारे में मैं अपना जो व्यू है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। उसमें है रिलायंस। रिलायंस आज देखेंगे तो 2207 रुपये, मतलब काफ़ी ज़्यादा नियर के करीब ही हाई के ऊपर है, वो हाई के पास है, मतलब नियर टू हाई है। 2207 रुपये है और आज वो 38 रुपीज़ बढ़ा है। पिछले वीक में आप देखेंगे तो एक दफ़े 120 रुपये बढ़ा है और बीच में 70-80 रुपये बढ़ा है। कहने का मतलब पिछले 10-12 दिन के अंदर उसने कम से कम 200 से 250 रुपये का जंप किया है यहाँ पे। और अगर मैं आपको आज बताना चाहूँ उसका, तो उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, और उसके जो बढ़ने के रीज़न है वो मैं बताना चाहूँगा, वो आपसे मैं साझा करूँगा अपने विचार। उसमें मेन रीज़न जो उसका है वो है पेट्रोकेमिकल्स के अंदर जो अपने फाइबर जो बनाते हैं, वो फाइबर ऑप्टिकल के अंदर जो फाइबर का जनरेशन करते हैं। और दूसरा ये बताना चाहूँगा कि रिलायंस का अगर एक क्वार्टर का हम प्रॉफिट देखेंगे, रेशियो एवरेज निकालेंगे, तो मोर देन 10,000 करोड़ के आता है एक क्वार्टर का। तो इट मीन्स उनका फंडामेंटल और मनी पावर बहुत ज़्यादा साउंड है रिलायंस के लिए। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अगर रिलायंस अपने पेट्रोकेमिकल का, आपको मालूम ही है कि उन्होंने सदारा को पिछले टाइम में उन्होंने अपना 20% स्टैक बहुत ही बिग अमाउंट में उन्होंने सेल किया है। उसके बाद में और भी स्टेक डील की बात आई थी, लेकिन अभी उसमें फाइनल डिसीजन हुआ नहीं है। मे बी पॉसिबल नियर फ्यूचर में शायद हो जावे। लेकिन अभी मैं आपको फिर बोलना चाहूँगा यहाँ पे, अगर फाइबर को लेकर के जिस हिसाब से उनका रुझान अगर शिफ्ट करने का है मार्केट के अंदर, और दूसरा रिलायंस की अभी ये भी आर्टिकल में मैंने पढ़ा है कि रिलायंस मोर फोकस ऑन स्पेशलाइज केमिकल सेक्टर के अंदर, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है जो क्रूड ऑयल को लेकर के, उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा बाय प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे तो फाइबर को लेकर के, फाइबर ऑप्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फाइबर के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसको लेकर के, और उसके बाद में केमिकल को लेकर के, गैस को लेकर के जो उनका रुझान है, और जो उन्होंने बीपी के साथ में डील भी कर रखी है। तो वो सबको देखते हुए अगर रिलायंस के अंदर ऐसी डिस्कस चल रहा है कि वो ज़्यादा इस पर फोकस करेंगे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का जो फ्यूचर है वो भी समझ रहे हैं, और सऊदी अरबिया और गल्फ कंट्री भी समझ रही है, तो उनके पास में काफ़ी ज़्यादा एनालाइज होते हैं, वो पूरा मैटर को समझ रहेंगे और उसके हिसाब से ही वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे हैं। तो उसकी वजह से केमिकल, अगर स्पेशल केमिकल के अंदर जा रहे हैं और फाइबर के अंदर, तो फाइबर के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा जिस हिसाब से अभी सॉफ्टवेयर के अंदर टोटल मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, तो उसमें मैक्सिमम जो पार्ट बनते हैं उसके अंदर फाइबर का मैक्सिमम यूज़ होता है। और मशीनरी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह पर गियर्स के अंदर आप देखेंगे, पार्ट्स के अंदर देखेंगे, तो प्लास्टिक में और फाइबर में इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गया है कि अभी वो मेटल की जगह भी बहुत जगह पे आप देखेंगे तो फाइबर के गियर्स और इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं। और जहाँ तक एआई का सवाल है, एआई के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उसके अंदर आप देखेंगे तो फाइबर ही यूज़ होता है, और फाइबर में इतना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गया है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर के मॉडिफिकेशन करके, उसके अंदर आप देखेंगे तो लैब के अंदर चेंजेस करके उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हुआ है। और उस मटेरियल की आप देखेंगे उसको टेफ्लॉन टैप भी बोलते हैं। टेफ्लॉन टैप एक फाइबर का ही एक बहुत हार्डेस्ट ग्रुप है जो फैक्ट्रियों में और इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और सॉफ्टवेयर के अंदर उसके पार्ट्स में भी यूज़ हो रहा है। तो ये देखते हुए मद्देनजर रिलायंस का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ दिखता है, और उनके पास में मनी पावर भी है, और वो कुछ भी डिसीजन लेकर के अपने बिजनेस को बहुत रैपिडली ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में रिलायंस फ्रेश को लेकर के और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जिस हिसाब से उनका पूरे वर्ल्ड लेवल में जो मार्केट है और जो
पूरा एक नेटवर्क है, उसको देखते हुए किसी भी बिजनेस को बहुत जल्दी रैपिडली वो ग्रो कर सकते हैं। उसके हिसाब से अगर रिलायंस के अंदर, और दूसरा उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, उसके कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपने वैल्यू एडेड है, जिसको अगर वो बाद में डिस इन्वेस्टमेंट करता है या उसके बाद में सेग्रीगेट करता है तो उसकी वैल्यूएशन अनलॉकिंग बहुत बड़ी होगी। इसके मद्देनज़र हो सकता है एफआईआई का रुझान बना और एफआईआई इसमें बाइंग का रुझान बना करके इसमें और ज़्यादा बाइंग करे। ये मैंने पॉइंट आपको जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैंने स्टडी करी है, वो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ, वो मैंने साझा किए हैं। आप ये पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, आपको भी आने वाले टाइम में ये सब पॉइंट्स है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिला सकते हैं, आपके ध्यान में रहेगा। तो मैं इतना बताना चाहूँगा। बाद में ये बोलूँगा, रिलायंस अभी भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इसका अपने अगर देखने जाएंगे तो आपका इसका डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, उसको देखते हुए भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर ग्रोथ दिखता है और लोगों का रुझान रहता है। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही बोलूँगा रिलायंस के बारे में। इस रिलायंस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको लंबा हॉरिजॉन्टल मान के चलना है, कम से कम 1 से 1.5 साल से ज़्यादा लंबा टाइम का हॉरिजॉन्टल है। उसके बीच में अगर आपको अच्छा प्रॉफिट होता है तो वो आपके ऊपर रहेगा, आप उसमें से एग्जिट करें या उसके अंदर लॉन्ग टाइम के लिए बने रहें। अगर ये जो मैंने 2-3 बातें बताई, अगर इसके अंदर रुझान, दूसरा एग्रीकल्चर में भी इनका काफ़ी ज़्यादा रुझान है, तो ये सब को देखते हुए अगर ये 3 सेक्टर है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद में आपको स्पेशल केमिकल हो गया, और उसके बाद में अपने फाइबर मतलब ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो आता है वो इस टाइप का केमिकल से यूज़ करके उसके बाद में जो प्लास्टिक बनाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज में होता है। उसको हम टेफ्लॉन टैप भी बोल सकते हैं, और लेटेस्ट टाइप ऑफ केमिकल्स युक्त जिसको प्लास्टिक बोलते हैं, उस टाइप का अगर ये उसमें डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा करते हैं तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। बाद में ये बोलूँगा, ये मेरी अपनी एनालाइज, अपनी थॉट है, आप अपना डिसीजन अपने गाइडलाइन के हिसाब से, अपने एडवाइजर्स के हिसाब से करें। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, और जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बोलूँगा कि अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए डिटेल के साथ में। थैंक यू, सेम टू, गुड नाइट।